नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल त्रिहरि ज्योतिष पर। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मेष राशि के जातक हैं। चाहे आपकी जन्म राशि मेष हो, लग्न राशि मेष हो या चंद्र राशि मेष हो। आज हम बात करेंगे 2026 से 2030 तक यानी पूरे 5 साल के भविष्यफल की। और ये कोई सामान्य राशिफल नहीं है, ये है वैदिक ज्योतिष पर आधारित सभी 9 ग्रहों के गोचर का गहन विश्लेषण। शनिदेव, गुरुदेव, राहु महाराज, केतु महाराज, मंगलदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव और चंद्रदेव, हर ग्रह की चाल आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगी, ये सब आज हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम उपाय भी बताएंगे जो आपकी राह आसान कर देंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में मेष राशि राशि चक्र की पहली और सबसे ऊर्जावान राशि है। इसके स्वामी ग्रह हैं मंगलदेव, जो साहस, पराक्रम, ऊर्जा और महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक स्वभाव से तेजस्वी, निडर, नेतृत्व करने वाले और आत्मनिर्भर होते हैं। अब 2026 की शुरुआत में ग्रह स्थिति देखें तो 2026 की शुरुआत में शनिदेव मीन राशि में विराजमान है, जो मेष से 12वां भाव है, यानी साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। गुरुदेव मिथुन राशि से आगे बढ़कर कर्क राशि की ओर जा रहे हैं और राहु महाराज मीन राशि में तथा केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान हैं। ये संयोग बताता है कि 2026 परिवर्तन और तैयारी का वर्ष है, नींव मजबूत करने का वर्ष है। आइए अब हर ग्रह को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए 2026 से 2030 के बीच शनिदेव का गोचर सबसे महत्वपूर्ण विषय है। 2026 में शनिदेव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ये मेष से 12वां भाव है। ये साढ़े साती का पहला चरण है। इस समय 12वें भाव में शनिदेव के विराजमान रहने से खर्चों में वृद्धि होगी। नींद में बाधा, आंखों की तकलीफ और मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है। कुछ जातकों को विदेश जाने का या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण का मौका मिल सकता है। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा, ये शुभ संकेत है। व्यापार में अनावश्यक खर्च ना करें। पुरानी देनदारियां चुकाने का ये अच्छा समय है। 2027 में शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये साढ़े साती का मध्य और सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। शनिदेव जब सीधे आपकी राशि में विराजमान होते हैं, तब जिंदगी में एक बड़ा परीक्षण शुरू होता है। ये समय आपको जिंदगी की असली कीमत सिखाएगा। इस समय कैरियर में अचानक बदलाव आ सकते हैं। कुछ लोगों को नौकरी बदलनी पड़ सकती है या व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकता है। स्वास्थ्य, विशेषकर हड्डियों, जोड़ों और पैरों में तकलीफ हो सकती है। रिश्तों में तनाव आ सकता है, इसलिए संयम बहुत जरूरी है। पुराने मित्र या सहयोगी धोखा दे सकते हैं। एकांत और आत्मचिंतन बढ़ेगा। लेकिन याद रखें, शनिदेव न्यायी ग्रह हैं, जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं और धैर्य रखते हैं। शनिदेव उन्हें जरूर पुरस्कृत करते हैं। 2028 के अंत और 2029 में शनिदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये साढ़े साती का अंतिम चरण होगा। मेष से दूसरे भाव में शनिदेव के विराजमान होने से धन, परिवार और वाणी प्रभावित होंगे। इस समय बोलने में सावधानी बरतें, कड़वे शब्दों से बचें। परिवार में आर्थिक विवाद हो सकते हैं। बचत करना और अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा। 2030 तक साढ़े साती धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ेगी और तब जिंदगी में एक नई सुबह का उदय होगा। शनिदेव के उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ में तेल और जल चढ़ाएं। काले तिल, काला कपड़ा, लोहे की वस्तु का दान करें। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। गरीबों और अपाहिजों की सेवा करें। ये शनिदेव को सबसे जल्दी प्रसन्न करता है। दोस्तों, शनिदेव की कठिनाइयों के बीच गुरुदेव का गोचर आपको राहत और सफलता दिलाएगा। 2026 में गुरुदेव कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, मेष से चौथा भाव। ये गोचर मेष जातकों के लिए बहुत शुभ है। चौथे भाव में गुरुदेव के होने से घर, संपत्ति और माता से संबंधित सुखों में वृद्धि होती है। इस वर्ष नया मकान खरीदने या बनाने का योग बनता है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनसे सुख प्राप्त होगा। मानसिक शांति और स्थिरता आएगी। वाहन सुख का योग है। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा।
2026 के अंत में या 2027 में गुरुदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मेष से पांचवां भाव। ये मेष राशि के लिए सबसे शानदार गुरुदेव का गोचर है। पांचवें भाव में गुरुदेव का विराजमान होना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय प्रेम जीवन में मिठास और रोमांस आएगा। संतान सुख का प्रबल योग बनता है। जो जातक संतान की प्रतीक्षा में है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। शिक्षा और बुद्धि का विकास होगा। शेयर बाजार, लॉटरी या अटकलों में लाभ संभव है। सृजनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखन, कला, संगीत के क्षेत्र में 2028 में गुरुदेव कन्या राशि में विराजमान होंगे। मेष से छठा भाव। छठे भाव में गुरुदेव के होने से शत्रु, रोग और कर्ज नियंत्रण में रहते हैं। इस समय शत्रुओं पर विजय मिलेगी। पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है। नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आप जीतेंगे। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। 2029 में गुरुदेव तुला राशि में विराजमान होंगे। मेष से सातवां भाव। ये विवाह और साझेदारी का भाव है। इस वर्ष अविवाहितों के लिए विवाह का प्रबल योग बनता है। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम बढ़ेगा। व्यापार में नई साझेदारी शुभ रहेगी। जनसंपर्क और सामाजिक जीवन बेहतर होगा। 2030 में गुरुदेव वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। मेष से आठवां भाव। आठवें भाव में गुरुदेव रहस्यमयी ज्ञान, आयुर्वेद और विरासत से जुड़े लाभ देते हैं। उत्तराधिकार में संपत्ति मिलने का योग। गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी। गुरुदेव के उपाय। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और केला, हल्दी का दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरु की शिक्षाओं का सम्मान करें। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहते हैं और लगभग 1.5 साल में राशि बदलते हैं। 2026 में राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। राहु मेष से 11वां भाव। ये बहुत शुभ स्थान है। 11वें भाव में राहु के विराजमान होने से आय में वृद्धि होती है। बड़े सपने पूरे होने लगते हैं। नेटवर्क और सामाजिक दायरा बड़ा होगा। तकनीकी क्षेत्र, इंटरनेट और नए माध्यमों से लाभ होगा। मित्रों और बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। केतु सिंह में। मेष से 5वां भाव। संतान के विषय में थोड़ी सावधानी रखें। धार्मिक और आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। पुराने प्रेम संबंधों में उलझन आ सकती है। 2027 और 28 में राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में विराजमान होंगे। राहु मेष से 10वां भाव। कैरियर का भाव। 10वें भाव में राहु के विराजमान होने से कैरियर में बड़े और अप्रत्याशित परिवर्तन आते हैं। विदेशी कंपनियों से जुड़ने का मौका। सरकारी क्षेत्र में अचानक अवसर। नाम और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग। केतु कर्क में, चौथे भाव में। घर में बदलाव हो सकता है। स्थानांतरण या मकान का निर्माण। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 2029-30 में राहु धनु राशि में और केतु मिथुन राशि में विराजमान होंगे। राहु मेष से 9वां भाव। भाग्य और धर्म का भाव। ये गोचर अत्यंत शुभ है। विदेश यात्रा का योग, धार्मिक स्थलों की यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता, पिता का सहयोग और भाग्य का उदय। राहु और केतु के उपाय। राहु के लिए नारियल का दान करें। दुर्गा सप्तशती पढ़ें। केतु के लिए गणेश जी की पूजा करें। तिल के लड्डू दान करें। राहु काल में कोई महत्वपूर्ण काम आरंभ ना करें। मंगलदेव मेष राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए मंगलदेव की हर चाल मेष जातकों पर सीधा असर डालती है। मंगलदेव लगभग 45 से 60 दिन में राशि बदलते हैं। जब जब मंगल मेष, सिंह या धनु राशि में विराजमान होंगे, यानी अग्नि तत्व की राशियों में, तब आपकी ऊर्जा, उत्साह, साहस और आत्मविश्वास चरम पर होगा। यही समय नए काम शुरू करने, बड़े निर्णय लेने और प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए सबसे अच्छा होता है। जब मंगल कर्क राशि में विराजमान होंगे, ये उनकी नीच राशि है। इस दौरान क्रोध पर नियंत्रण रखें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। झगड़े और विवादों से दूर रहें। जब मंगल मकर राशि में विराजमान होंगे, ये उनकी उच्च राशि है। ये सबसे शक्तिशाली समय होता है। इस दौरान लिए गए निर्णय दीर्घकालिक सफलता देते हैं। 2026 में मंगल मेष राशि में भी कुछ समय के लिए विराजमान रहेंगे। ये आपके लिए अत्यंत ऊर्जावान समय होगा। नई परियोजनाएं शुरू करें, नेतृत्व करें। 2028 में मंगलदेव मकर राशि में विराजमान होंगे। उच्च के मंगलदेव। ये समय करियर में बड़ी सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 2029-2030 जब मंगल और गुरु एक साथ शुभ भावों में विराजमान होंगे, ये मेष जातकों के लिए महायोग बनेगा। मंगल के उपाय। मंगलवार का उपवास रखें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं।
लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र और तांबे की वस्तु का दान करें। मूंगा, रेड कोरल रत्न धारण करने पर किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लें। अब बात करते हैं उस विषय की जो सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, करियर और व्यापार। इस वर्ष गुरुदेव का चौथे भाव में विराजमान होना और राहु का 11वें भाव में विराजमान होना ये संकेत देता है कि करियर में नई योजना बनाने का समय है। नई स्किल सीखें, नए संपर्क बनाएं। अगर नौकरी बदलनी हो तो इस साल अच्छे अवसर आ सकते हैं। व्यापार में नया उत्पाद या सेवा लॉन्च करने के लिए शुभ है। शनि की 7.5 के मध्य चरण में करियर में उतार चढ़ाव आ सकता है। कुछ लोगों को अपनी नौकरी या व्यापार में बड़े बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। ये समय घबराने का नहीं, बल्कि दृढ़ रहने का है। जो इस समय मेहनत करते रहेंगे वे आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता पाएंगे। 2027-2028 गुरु का 5वें भाव में विराजमान होना करियर के लिए शुभ। रचनात्मक कार्यों में सफलता, शिक्षा, मनोरंजन, मीडिया, शेयर बाजार, बच्चों से जुड़े व्यापार में उन्नति। अगर आप कोई कला, लेखन या मीडिया से जुड़े काम में हैं तो ये समय आपके लिए सोने का समय होगा। 2028-2029 राहु का 10वें भाव में विराजमान होना करियर में बड़ी छलांग। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। राहु जब 10वें भाव में विराजमान होते हैं तब करियर में अचानक और बड़ा बदलाव आता है। विदेशी कंपनियों से जुड़ने के मौके, नई पोस्ट या प्रमोशन और नाम प्रतिष्ठा में वृद्धि। ये समय विशेष है उन लोगों के लिए जो नेतृत्व के पदों पर हैं या जाना चाहते हैं। 2029-2030 गुरु का 7वें और 8वें भाव में विराजमान होना साझेदारी और विस्तार। व्यापार में नई साझेदारी के अवसर, विदेश में व्यापार विस्तार, पुराने निवेश अच्छा फल देंगे। प्रेम और विवाह के मामले में ये 5 साल बहुत रोमांचक रहने वाले हैं। 2026 गुरु के चौथे भाव में विराजमान होने से परिवार और घर का माहौल सुखद रहेगा। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उसमें मजबूती आएगी। 2027-2028 गुरु का 5वें भाव में विराजमान होना प्रेम के लिए सबसे शुभ। 5वां भाव प्रेम का भाव है। इस समय नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी का इंतजार कर रहे हैं तो यही वो समय है जब मिलन होगा। प्रेम विवाह का मजबूत योग है इस समय। 2029-2030 शनि और शुक्र की चाल के अनुसार रिश्तों में परिपक्वता आएगी। ये झूठ दिखावे के रिश्तों का अंत और सच्चे प्रेम की जीत का समय है। 2029 गुरु का 7वें भाव में विराजमान होना विवाह का सबसे प्रबल योग। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं उनके लिए 2029 विवाह की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ वर्ष है। इस वर्ष अगर आप विवाह के लिए प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। पहले से विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी से प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। 2030 वैवाहिक जीवन में स्थिरता और नई जिम्मेदारियां। प्रेम और विवाह के उपाय। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल और मिठाई अर्पित करें। शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए दही, सफेद वस्त्र और इत्र का दान करें। कात्यायनी माता की उपासना विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि के जातकों को इन 5 सालों में जागरूक और सावधान रहना होगा। मेष राशि शरीर में सिर और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए सिर दर्द, माइग्रेन और मानसिक तनाव से विशेष सावधानी रखें। 2026 शनिदेव के 12वें भाव में विराजमान होने से नींद की समस्या और आंखों की तकलीफ हो सकती है। रात को देर तक जागने की आदत छोड़ें। 2027 शनि की 7.5 का मध्यकाल। इस समय हड्डियों, घुटनों और दांतों की तकलीफ हो सकती है। नियमित व्यायाम और कैल्शियम युक्त आहार लें। मानसिक तनाव से बचें। ध्यान और प्राणायाम करें। 2028 गुरु के 5वें भाव में विराजमान होने से प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। ये स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत अच्छा वर्ष है। पेट और पाचन तंत्र का ध्यान रखें। 2029 रक्तचाप और हृदय संबंधी विषयों पर ध्यान दें, विशेषकर जो 40 से अधिक आयु के हैं। 2030 स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पुराने रोगों से मुक्ति के संकेत। स्वास्थ्य के सामान्य उपाय। प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य नमस्कार करें। मंगलवार को उपवास रखें। आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाएं। मांसाहार और नशे से दूर रहें। अब बात करते हैं धन की, जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण विषय है। 2026 राहु के 11वें भाव में विराजमान होने से आय में वृद्धि के संकेत हैं। नए स्रोतों से पैसा आ सकता है। तकनीकी माध्यमों जैसे ऑनलाइन व्यापार, यूट्यूब, सोशल मीडिया से भी आय के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन शनि के 12वें भाव में विराजमान होने से खर्च भी बढ़ेंगे, इसलिए बचत पर ध्यान दें। 2027 शनि की 7.5 का मध्यकाल। ये समय वित्तीय अनुशासन सीखने का है।
अनावश्यक खर्च बिल्कुल न करें। कर्ज लेने से परहेज करें। जो निवेश पहले से किए हुए हैं उन्हें उखाड़े नहीं, धैर्य रखें। 2028 गुरु का 5वें भाव में विराजमान होना निवेश के लिए सबसे शुभ समय। इस साल शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और संपत्ति में किया गया निवेश लंबे समय में बहुत अच्छा फल देगा। अगर आप सोने या आभूषणों में निवेश सोच रहे हैं तो ये सही समय है। 2029 गुरु का 7वें भाव में और राहु का 9वें भाव में विराजमान होना ये भाग्योदय का काल है। अचानक धन लाभ के योग, व्यापार में लाभ, विदेश से धन प्राप्ति, पुराने निवेश अच्छा रिटर्न देंगे। 2030 आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत होगी। जो मेहनत 2027-2028 में की थी उसका फल 2030 तक मिलना शुरू होगा। धन वृद्धि के उपाय। प्रत्येक शुक्रवार को घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी को कमल और गुलाब के फूल अर्पित करें। श्री सूक्त का पाठ करें। दान का भाव रखें। जो देता है उसे परमेश्वर हमेशा और देते हैं। परिवार के संदर्भ में ये 5 साल परिवर्तन और जिम्मेदारी लेकर आएंगे। 2026 गुरु के चौथे भाव में विराजमान होने से घर में सुख समृद्धि रहेगी। नया मकान खरीदने या बनाने का योग, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 2027 शनि की 7.5 के कारण घर में थोड़ी अशांति आ सकती है। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत ठीक ना रहे तो ध्यान दें। आपस में विवाद न बढ़ाएं। 2028 संतान के विषय में विशेष ध्यान दें। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। गुरु के 5वें भाव में विराजमान होने से संतान सुख का योग है। 2029-2030 परिवार में खुशियां लौटेंगी। नए सदस्य का आगमन हो सकता है, विवाह, बच्चे या परिवार का विस्तार। सामाजिक जीवन में 2028-2029 में राहु के 10वें भाव में विराजमान होने से नाम और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज में आपकी बात सुनी जाएगी। मेष राशि के जातकों के लिए इन 5 सालों में यात्राएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 2026 राहु के 11वें भाव में विराजमान होने से विदेशी संपर्क बढ़ेंगे। ऑनलाइन माध्यम से विदेशी अवसर मिल सकते हैं। 2027 शनि की 7.5 के दौरान कुछ लोगों को स्थानांतरण हो सकता है, दूसरे शहर या देश में। 2028-2029 राहु के 10वें और 9वें भाव में विराजमान होने से विदेश यात्रा और विदेश में कार्य के सबसे अच्छे अवसर मिलेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए 2029 बहुत अनुकूल वर्ष है। 2030 धार्मिक यात्राओं, तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए ये वर्ष शुभ है। सूर्य देव और गुरुदेव की कृपा से यात्राएं मन को शांति देंगी। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष केवल भविष्य बताने का साधन नहीं है, ये जीवन को सही दिशा में चलाने का विज्ञान है। इन 5 सालों में खासकर शनिदेव की 7.5 के दौरान आपके जीवन में एक गहरा आत्मजागरण होगा। शनि वो परम गुरु हैं जो कठिन पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा के बाद जो इंसान बनता है वो सोने से भी खरा होता है। इन 5 सालों में अहंकार को कम करें, सेवा भाव बढ़ाएं, सत्य और न्याय का साथ दें, ध्यान और योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। जो मेष जातक इन 5 सालों में धैर्य, परिश्रम और आस्था के साथ चलेंगे, वे 2030 के बाद एक नई ऊंचाई पर खड़े होंगे। वैदिक ऋषियों का कहना है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही मेष राशि के जातकों के लिए इन 5 सालों का सबसे बड़ा संदेश है। अब अंत में कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो पूरे 5 साल आपकी मदद करेंगे। शनि की 7.5 के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों का तेल और जल चढ़ाएं, काले तिल और काले कपड़े का दान करें, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, गरीबों और विकलांगों की सेवा करें। गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, केले का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पुरोहित, गुरु और विद्वानों का सम्मान करें। मंगल को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, लाल मसूर दाल और लाल वस्त्र का दान करें। झूठ और हिंसा से दूर रहें। राहु और केतु के लिए राहु के लिए नारियल का दान करें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें। केतु के लिए गणेश जी की उपासना करें, तिल के लड्डू दान करें। शुक्र और बुध के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का दान करें। बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान करें और गणेश जी की आराधना करें। सामान्य और सर्वश्रेष्ठ उपाय: प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। माता पिता के चरण छुएं और उनका आशीर्वाद लें, ये सबसे बड़ा कवच है। सत्य बोलें, ईमानदार रहें, किसी का बुरा मत सोचें, गाय को हरा चारा खिलाएं।
तो दोस्तों ये था मेष राशि का 2026 से 2030 तक का महाभविष्यफल। संक्षेप में याद रखें, 2026 गुरु का चौथे भाव में होना शुभ, नई शुरुआत, घर और संपत्ति के लिए अच्छा वर्ष। राहु 11वें भाव में, आय बढ़ेगी। 2027 शनि की परीक्षा, धैर्य, मेहनत और संयम रखें, यही सफलता की कुंजी है। 2027-2028 गुरु का 5वें भाव में विराजमान होना प्रेम, संतान और निवेश के लिए सर्वोत्तम। 2028-2029 राहु के 10वें भाव में विराजमान होना करियर में बड़ी छलांग, नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि। 2029-2030 गुरु का 7वें भाव में विराजमान होना विवाह, साझेदारी और भाग्योदय। 2030 एक नई सुबह, शनि की 7.5 का अंत, जीवन में नई ऊर्जा और सफलता। दोस्तों, ज्योतिष मार्गदर्शन करता है, जीवन के निर्णय आप खुद लेते हैं। अपने कर्म को सुधारें, अपनी नीयत को साफ रखें और भगवान पर भरोसा रखें, फिर कोई भी ग्रहदेव आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। शेयर करें अपने मेष राशि के परिजनों और मित्रों के साथ। कमेंट करें, बताइए कि आपके जीवन में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, हम उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया ज्योतिष वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम वृषभ राशि का 2026 से 2030 तक का भविष्यफल लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सभी ग्रह की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।